अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो न्यूमेरिकल करना है न्यूमेरिकल 6.7 मतलब 7वां न्यूमेरिकल करना है और हमारे 3 न्यूमेरिकल रह गए इस चैप्टर के। अगर बात करते हैं तो 7वें न्यूमेरिकल में कहता है हाउ लार्ज मस्ट अ हीटिंग डक्ट बी इफ एयर मूविंग। हमारे पास कहता है जो हमारे पास जो ड्रॉप हवा में नीचे आ रहा है उसका कितना साइज होगा, उसका कितना रेडियस होगा, वो किस स्पीड से नीचे आएगा। हम कह सकते हैं 6.7 जो फाइंड करना है हमारे पास साइज ऑफ डक्ट, रेडियस, ये चीज हमने फाइंड आउट करनी है। सेकेंड हमें कहता है इफ एयर मूविंग विद 3.0 मीटर पर सेकेंड, अगर उसकी जो स्पीड है हवा में स्पीड वो है 3.0 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमें कहता है इफ इट रिप्लेनिश द एयर इन अ रूम ऑफ 300 मीटर स्क्वायर वॉल्यूम, अगर रूम के अंदर जो वॉल्यूम है वो हो 300 मीटर क्यूब एट एवरी 15 मिनट, और टाइम हमें दिया गया जी 15 मिनट है। 15 मिनट है, आपने टाइम को सेकंड में चेंज करना है। 15 मल्टीप्लाई 60 तो 15 6 5 33 रिमाइंडर 6 1 6 9 और 0 तुम्हारे पास सेकंड बनेगी। आप करके देख लीजिएगा बेटा। नेक्स्ट हमें क्या कहते हैं अज्यूम दैट एयर डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट, जो हवा की डेंसिटी है वो कांस्टेंट है, मतलब हवा की डेंसिटी में चेंज कोई नहीं आ रहा। वैसे हमारे पास नॉर्मल वे में अगर देखा जाए तो हवा की डेंसिटी फिक्स होती है, वो 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, लेकिन चूंकि यहाँ पे कांस्टेंट है उसमें चेंज कोई नहीं आ रहा, तो हमारे पास बात की गई अगर उसमें चेंज नहीं आ रहा तो हम यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में कहती है A1 V1 A2 V2। अच्छा एक चीज अगर आप यहां देखते हैं, मैं उसको साइड पे लिख रहा हूं बेटा। हम जानते हैं एज कि हमारे पास एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और हमारे पास जो स्पीड का यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। अगर हमारे पास यहां बनता है एरिया मल्टीप्लाई स्पीड तो हमारे पास बनेगा, इसका यूनिट बनेगा मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई मीटर पर सेकेंड। अगर ये मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास बनेगा मीटर क्यूब पर सेकेंड। यहां दोबारा देखिएगा, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर स्क्वायर मीटर से होगा मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो हम कह सकते हैं यहां पे कि हमारे पास एरिया और स्पीड बराबर होता है वॉल्यूम पर टाइम के। कैसे देखें बेटा, अब वॉल्यूम का यूनिट होता है हमारे पास मीटर क्यूब और टाइम का यूनिट सेकेंड, तो हम इसका मतलब ये रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे एरी इज इक्वल टू वॉल्यूम पर टाइम, दोनों का यूनिट सेम है। अब चूंकि हमारे पास एयर डेंसिटी रिमेन सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो हम कह सकते हैं V ओवर T इज इक्वल टू V और आगे हमारे पास AV, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। चूंकि हमारे पास एक ड्रॉप है और उसकी रेडियस की बात हो रही है, तो VT एरिया का यूनिट होता है पाई आर स्क्वायर, स्पीड एज इट इज हमारे पास आ जाए। चूंकि हमें रेडियस निकालना है, ये दोनों मल्टीप्लाई हैं, नीचे डिवाइड हो जाएंगे बेटा, तो VT मल्टीप्लाई पाई V आर स्क्वायर। अब स्क्वायर मिनिमाइज करना, स्क्वायर उठ लेंगे, V पाई VT। अब R स्क्वायर रूट से कट जाएगा, R एज इट इज अंडर रूट V। हमारे पास जो यहां पे अगर आप देखें वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमारे पास था 300 और पाई की वैल्यू होती है 3.14 और स्पीड हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई और टाइम हमारे पास 900 है। आप देख लीजिएगा, अगेन रिकॉल कर रहा हूं, 6 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 90 आएगा और 0 एज इट इज है। अब यहां देखिएगा
3 1s आर 3, 3 1s आर 3, तो यह हमारे पास आ जाएगा जी 100, 3.14 मल्टीप्लाई 900, 0 0 से कट जाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा यहाँ पे 1/3.14 मल्टीप्लाई 9। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं और 1 से डिवाइड करके स्क्वायर रूट लेते हैं बेटा, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो रेडियस मीटर में आएगा। अगर आपने इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो बेटा इसको आप 100 से जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर आपने सेंटीमीटर में चेंज करना है देन मल्टीप्लाई विद 100, आपका सॉल्यूशन जो है वो सेंटीमीटर में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, आंसर आपका आता है 20, ये मीटर में आएगा। अगर आपने सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 20 मल्टीप्लाई 100 होगा, तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। ये देख लीजिएगा आप बेटा जी। आप फॉर्मूला ना लिखें लेकिन आपको ये पता होना चाहिए A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2। आफ्टर दैट सिर्फ आप ये डायरेक्ट बता दें A B बराबर होता है V ओवर T के, और डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दें इसको। जरूरी नहीं कि आप इसका फॉर्मूला सारा ड्राइव करें, जो बेसिक लिखना है वो लिख सकते हैं आप। क्लियर हो गया? मेरा बताना मकसद ये था कि आपको पता हो कि ये फॉर्मूला कैसे इंप्लीमेंट मैंने किया है। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूमेरिकल है और हमारे पास 6.8 है, उसमें लिखा हुआ है एरोप्लेन डिजाइन सेल फॉर द लिफ्ट ड्यू टू नेट फोर्स ऑफ मूविंग एयर ऑन द विंग्स अबाउट। देखिए बेटा उसमें कहा कि जो प्रेशर का डिफरेंस है हमारे पास वो है 1000, तो हम कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 6.8, वो होगा जी P1 माइनस P2। प्रेशर डिफरेंस है जी हमारे पास 1000 पास्कल, आइदर न्यूटन पर मीटर होता है। उसके बाद ऑफ विंग एरिया, अज्यूम दैट एयर फ्लो पास्ट द विंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट विद स्ट्रीमलाइन। वो कहता है जो उसके विंग्स हैं उसके साथ जो हवा है वो स्ट्रीमलाइन है, मीन नॉर्मल एयर चल रही है, उसमें जहाज फ्लाई कर रहा है। इफ द स्पीड ऑफ फ्लो पास द लोअर विंग इज 160 मीटर पर सेकेंड, अगर जो लोअर विंग में जो स्पीड है हवा की वो हमारे पास है जी 160 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्या कहते हैं, व्हाट इज द स्पीड रिक्वायर्ड ऑन द अपर सरफेस। तो बताएं जी अपर सरफेस पे स्पीड क्या होगी, स्पीड एट अपर सरफेस, मीन आपने V2 निकालना है। आगे क्वेश्चन मार्क, अगर उसकी जो उस पे प्रेशर 1000 है, मीन इसी 1000 प्रेशर पे कितनी होगी। और अगर हवा की डेंसिटी, मैं आपको पहले बता चुका हूं, डेंसिटी ऑफ एयर फिक्स होती है बेटा, वो हमारे पास होती है 1.29, वैसे बुक में गिवन है, दोबारा देखिएगा। अगर तो एयर का जिक्र आ जाए तो 1.29 होगा अगर फॉर्मूले में इंप्लीमेंट करने। अगर तो वो कहता है कांस्टेंट है बेटा तो हमारे पास उसकी वैल्यू आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है तो आप ये इंप्लीमेंट करेंगे। अगर यहाँ पे आइस की बात होती तो वो 920 होती, अगर वाटर की बात है तो वो हमारे पास 1000 होगी। अगर यहाँ पे बेटा आप डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एरोप्लेन की बात है, उस पर कितनी लोअर और अपर प्रेशर है, ये हमने डील किया था बर्नौलीज इक्वेशन की एप्लीकेशन में। हम जानते हैं बेटा अगर एरोप्लेन की बात की जाए तो बर्नौलीज इक्वेशन है क्योंकि एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है और इसको एरोप्लेन पे जो नेट प्रेशर होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो सेम रहती है, क्योंकि उसने कहा कि स्ट्रीमलाइन एयर है, हवा ऐसी है कि उसके प्रेशर में चेंज नहीं लेके आ रही, मीन उसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सेम है। तो हम कह सकते हैं P1
प्लस 1/2 ऑफ v1 स्क्वायर p2 प्लस 1/2 ऑफ v2 स्क्वायर। ये दोनों सेम है तो वो कट आउट हो जाएंगे, आप निगलेक्ट कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पे हमने जो निकालना था वो निकालना था अपर का हमारे पास स्पीड उसकी कितनी थी, v2 आपने निकालना है। अब p2 यहाँ पे हमारे पास प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, p1 माइनस p2 प्लस 1/2 v1 स्क्वायर हाफ स्क्वायर। हम जानते हैं जो प्रेशर डिफरेंस है उसकी वैल्यू हमारे पास थी 1000 एज इट इज, हाफ एज इट इज, डेंसिटी 1.29 और अपर हमारे पास जो स्पीड थी वो 160 थी, हाफ एज इट इज, डेंसिटी हमारे पास है 1.29 मल्टीप्लाई v2 हमने फाइंड आउट करना है। ये बात याद रखिएगा कि ये इसके साथ कट कभी नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि इसके साथ हमारे पास पॉजिटिव का साइन आ गया। जो भी अर्जी हो जाए, पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाए, मीन अलजेब्रिक की कोई अलामत आ जाए तो वैल्यू कभी भी कट नहीं होती। हाँ, अगर ये इसमें ऐड हो जाए, इसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन नहीं होता तब कट होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, 1000 एज इट इज लिखना है। आपने 1.29 मल्टीप्लाई 160 डिवाइडेड बाय 2, 160 का स्क्वायर, सॉरी बिल्कुल ये स्क्वायर लेंगे आप, 16,012 ये हमारे पास आएगा। इसको स्क्वायर लेने के बाद इससे मल्टीप्लाई करना और 2 से डिवाइड करना है। आफ्टर दैट सेम एज इट इज 1.29 डिवाइडेड बाय 2, 1.29 डिवाइडेड बाय 2 बेटा 0.645। वी स्क्वायर जो है वो एज इट इज होगा। आप इनको आप ऐड कर दें और ये यहाँ मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो मैं लिख लेता हूँ 1000 प्लस 16512 डिवाइडेड बाय 0.645। अब ये v2 स्क्वायर है, आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे बेटा, जो भी आंसर आएगा आप उसका स्क्वायर रूट अगर ले लेते हैं तो आपका जो आंसर है वो एक्यूरेट आएगा। करके देख लीजिएगा। सॉरी, आंसर है बेटा 164.77। वेलोसिटी है तो हमारे पास मीटर पर सेकेंड, तो ये हमारे पास आएगा। आप इसको के में चेंज कर सकते हैं अगर करना चाह रहे हैं। के लिखेंगे तो उसके साथ हमारे पास 0.164 आएगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैंने प्रीवियस आपको बताया था, जो भी आंसर था वो ठीक है। अगर तो क्वेश्चन में ये चीज गिवन है कि आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करें तो कर लीजिएगा, अगर नहीं गिवन तो ना करें। लेकिन आंसर में यहाँ पे चेंज था मेरे ख्याल से, तो मैंने आपको बता दिए। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा इस चैप्टर का, न्यूमेरिकल है। उसमें कहता है व्हाट गेज प्रेशर इज रिक्वायर्ड इन द सिटी मेन्स फॉर स्ट्रीम। हमारे पास कितना प्रेशर का गेज, कितना प्रेशर डिफरेंस हमारे पास रिक्वायर्ड होगा, तो हम कह सकते हैं 9 वाला न्यूमेरिकल है बेटा, डिफरेंस हमारे पास होगा P2 माइनस P1 क्वेश्चन मार्क फॉर मेन स्ट्रीम फ्रॉम अ फायर हाउस कनेक्टेड टू द मेन्स टू रीच वर्टिकली हाइट। अपर से लेके लोअर तक हाइट डिफरेंस आ गया, हाइट डिफरेंस तो हमारे पास आ जाएगा H1 माइनस H2, वो हमारे पास है 15। यूनिट है बेटा मीटर स्क्वायर, मीटर हाइट ओनली मीटर होता है। अच्छा बात याद रखनी है 15.0 है, किसी भी वैल्यू में लास्ट पे अगर डेसिमल मेंशन नहीं होता तो इसका मतलब डेसिमल लास्ट पे है। हम लास्ट पे लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर ना भी लिखें तो इक्वल ही होता है बेटा। अब हमारे पास बात यहाँ करता है कि हमारे पास स्ट्रीम है और यहाँ पे वाटर फ्लो कर रहे हैं, तो हम जानते हैं जो वाटर की डेंसिटी है वो होती है 1000। हमारे पास जो पानी की डेंसिटी है वो होती है 1000। हम जाते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सोल्यूशन बेटा वही आपने इक्वेशन इस्तेमाल करनी है, बर्नौलीज इक्वेशन। वो हमारे पास होगा बेटा P1 अब यहां पे हमें
प्रेशर हाइट का जो है वो डिफरेंस दिया गया है। हाइट का डिफरेंस हमें ऑलरेडी गिवन है, लेकिन उसकी स्पीड गिवन नहीं है क्योंकि वो स्ट्रीमलाइन है। उसकी स्पीड कांस्टेंट है, बुक में मेंशन है, वो एक खास रफ्तार से नीचे आ रहा है, कोई एयर रेजिस्टेंस अप्लाई नहीं हो रहा। अगर एयर रेजिस्टेंस अप्लाई नहीं हो रहा तो हमारे पास जो स्पीड है, काइनेटिक एनर्जी है, वो कांस्टेंट रहेगी। हमारे पास होगा P1 प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस रो GH2। अब हमने निकालना है P2 माइनस P1। P1 यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा। हमारे पास क्या बनेगा, रो GH1 माइनस रो GH2 P2 माइनस P1। प्रेशर डिफरेंस हमने निकालना था, ये पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। अब दोनों में जो सेम है वो रो G सेम है, H1 माइनस H2 P2 माइनस P1। अब यहाँ देखिएगा डेंसिटी हमारे पास 1000 है और G की वैल्यू 9.8 होती है और H1 माइनस H2 15 है, P2 माइनस P1। 1000 एज इट इज, G 98 एज इट इज, डिवाइडेड बाय 10 15, P2 माइनस P1। 0 0 से कट जाएगा, 1 लाख 1000 है जी। प्रेशर डिफरेंस है P2 माइनस P1। फिर वही रिकॉल कर रहा हूं बेटा, प्रेशर का जो यूनिट होता है वो होता है पास्कल, या सेकंड यूनिट होता है जी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि 3 जीरो है, 3 जीरो K के बराबर होते हैं, ये हमारे पास प्री फिक्सिस है, तो हम ये भी लिख सकते हैं 147 K पास्कल P2 माइनस P1। क्लियर हो गया बेटा, ये भी आंसर ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप K की वैल्यू आप इसमें प्री फिक्स इस्तेमाल करते हैं जो शायद बुक में मेंशन हो, तो आप वो कर सकते हैं। 3 न्यूमेरिकल थे जो बर्नौलीज इक्वेशन से थे और एक इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से थी। याद मैं फिर आपको रिकॉल करवा दूं, पुराना हमने पढ़ा हुआ है। अगर वो ड्रॉप की बात करता है, किसी भी सर्कुलर शेप की बात करता है, कोई भी बॉडी सर्कुलर हो, तो उसमें एरिया पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। एरिया का फॉर्मूला याद रखना है। और अगर इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में हमें स्पीड के साथ वॉल्यूम दे दे, तो हम जानते हैं हमारे पास एरिया और स्पीड इक्वल होता है वॉल्यूम पर टाइम, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम, जिनका यूनिट सेम है। यूनिट देके फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट किया जाता है।